कह रहा एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी है, यानी विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी 1200 है, 660 लड़की हैं, 660 लड़की हैं, तो लड़का का प्रतिशत बताना है। लड़का, तो हम पहले तो ये मालूम करेंगे कि लड़का कितना है। 1200 में से 660 निकाल लो, 0, 10 में से 6 गया 4, 1 11 में से 6 गया 5, 540 है। जिसका प्रतिशत पूछे उसको ऊपर रखना, और प्रतिशत जब भी पूछे नीचे टोटल रखना, कुल। तो लड़का का प्रतिशत पूछ रहा है ना, लड़का का प्रतिशत निकालना है। कुल कितना है, और जिसका निकालना है, लड़का का निकालना है, तो लड़का ऊपर लिख देना, अगुणे 100%। 2 0 से 2 0, इससे कटेगा 4 से, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 3 12, सॉरी 4 एकम 4, 1 14, 4 3 12, 4 5 20, 3 से 3 चौके 12 और 3 5 15, 45%। कोई दिक्कत? 42 नंबर कह रहा है यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% है, लड़के हैं। अच्छा एक बात बताओ, बॉय हो गया 60%, हम टोटल कितना मान लेते हैं 100%। तो अगर 100 का अगर 60% ये लड़का हो गया, तो लड़की कितनी प्रतिशत होगी? 60 है 40, 100 हो गया पूरा। सवाल कर रहा है लड़कियों की संख्या 972 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? लड़की की संख्या कितना दे रहा है? 972, और लड़की की संख्या कितना दिखा रहा है? तो 40% ही का ना मान है 972। तो सवाल पूछ रहा है कि लड़के कितने हैं? लड़के कितने हैं? 60% है। यहां कट रहा है तो कटा लो, कटेगा, चलो हटाओ, तो इसको गुना कर लेते हैं। 972 गुणे 60 अब बटा 4, 0 से 0 कटेगा, 4 से कटा लो, 4 दूनी 8, 17, 4 चौका 16, 4 3 12, 6 3 18, 6 चौके 24 और 1 25, 6 दूनी 12, 2 14, यानी 1458, जो ऑप्शन 2 है। 43 नंबर सेम क्वेश्चन है, बता दे किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी का, बन जाएगा, सेम क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, लेकिन बता रहे हैं 43 बना लेना सब। 45 बताए, बन जाएगा ना जी? चलो 45 घर पर बनाना। किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए, पास कितने हो रहे हैं? 65%। तो टोटल तो हमारा 100% होता है, तो फेल कितने हुए होंगे? बहुत बढ़िया है, घटा लें, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 35% फेल हुए। यदि फेल परीक्षार्थी की संख्या 420 है, अब फेल कितने दिखा रहे हैं? 420 दिखा रहे हैं, परसेंटेज में है 35%, 35% का मान दिया है 420। तो सवाल कह रहा है कि कुल परीक्षार्थी की संख्या क्या है? टोटल परीक्षार्थी कितने हैं? 100% ना, निकालो 100%। 420 गुणे 100 बटा 35, 7 पचे 35, 7 छके 42, 5 से घटाओ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे हैं, यानी टोटल विद्यार्थी कुल 270, जिसमें उत्तीर्ण हुए 252, यानी पास हो गए 252। तो कर उत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत ज्ञात करें। अभी हम बतलाए हैं उत्तीर्ण का प्रतिशत हमको बतलाना है। तो जिसका पूछता है, उत्तीर्ण का पूछ रहा है, तो पहले तो नीचे तो कुल लिखेंगे, कुल कितना है। उत्तीर्ण का पूछ रहा है तो ऊपर उत्तीर्ण ही होगा 252।
प्रतिशत में बदलना है, गुने 100%। घटा लो जिससे कट रहा है, 0 से 0 कट गया, 5 2 7, 7 2 9, 9 3 27, 9 3 27, 9 दूनी 18 और 7 9 8 72, पूर्णांक में दिया है ना, तो ये 280/3 प्रतिशत में। 3 9 27, 1 गया 10, 3 3 के 9, ऊपर 1 नीचे 3, 93.1/3%, यानी ऑप्शन 4, 47 नंबर। ध्यान देना क्या कह रहा है, कह रहा है एक परीक्षा में 100 लड़के और 1000 लड़के और 800 लड़कियां हैं। लड़के, ध्यान देना ये क्वेश्चन पर, 1000 लड़के हैं और लड़की 800। 60% लड़के और 40% लड़कियां में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा, तो अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षा विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अनुत्तीर्ण मतलब फेल। तो इसको दो तरीका से, यहां थोड़ा ध्यान देना, 60% लड़के, 60% लड़के क्या है, ये पास है ना, पास लिख देते हैं यहां पे, और 40% लड़की। ये देखो कंफ्यूजन कर सकता है, लेकिन हम होने नहीं देंगे, बस ध्यान से इसको देखना। देखो किसी का जो धन होता है ना, एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी, 60% लड़के इतने, 40% इतना लड़के इतना उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में उत्तीर्ण। तो देखो इसको दो तरीका है। तो सवाल क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले, अनुत्तीर्ण मतलब फेल होने वालों की संख्या बतलाना है। तो इसका दो तरीका है बनाने का। देखो लड़के अपने आप में जितना लड़के हैं, जैसे हमारा धन, मान लो हमारे पास पैसा 5 रुपया है, तो कोई मेरे को 4 रुपया देगा तो मेरा 100% पैसा लौटाया क्या, हमारा 5 रुपया है और हमको वो 4 रुपया दिया, तो क्या 100% मेरा पैसा लौटाया क्या, नहीं। किसी का 1 लाख रुपया हुआ, ठीक है, और उसको 99,999 रुपया लौटाया, क्या 100% लौटाया क्या, यानी चाहे पैसा चाहे कम हो ज्यादा हो, जिसका जितना होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो ये लड़का 1000 है तो ये भी 100% ना होगा, लड़की 800 है तो ये भी तो 100% होगी, अपने आप में होगा। तो एक तो तरीका 100% मानकर बना लो, दूसरा तरीका ये है कि 60% का निकाल लो और इसमें से 60% जो मान आएगा वो तो लड़का का पास होने वाला होगा, और जो मान आएगा उस 1000 में से जो मान पास होने वाला होगा उसको घटा लो, तो फेल होने वाले लड़के निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है हम बात जो बोल रहे हैं, नहीं आ रहा है, समझ लो। जैसे 1000, चलो इसको हम दोनों तरीका से बताते हैं, ठीक है, लेकिन पहला फर्स्ट तरीका देखो कैसे। अगर टोटल लड़के कितने हैं, तो अपने आप में 100% ना लड़के हैं जी, समझ में आया। 60% लड़के तो पास हो गए, तो फेल कितने हुए, तो निकाल लो इसका 40%, 2 0 से 2 0, 4 से गुना कर लो, 4 एकम 4, 1 2, 400 लड़के क्या हो गए, फेल हो गए। ये मेरा तरीका और बेस्ट तरीका है। 800 लड़की है भाई, तो अपने आप में कितनी है जी, 100%, तो 800। 40% तो पास हो गए, फेल कितने हुए, 2 0 से 0, 8 छक 48। समझ में आया। सवाल कह रहा है अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल होने वाले, तो अनुत्तीर्ण का प्रतिशत हमको निकालना है। हम बताए हैं कि नीचे जब भी होगा कुल होगा, कुल कितने होंगे बच्चे, 1000 और 800, 1800, और टोटल यहां लड़का लड़की कितने फेल हो रहे हैं, 400 और 480, 880।
80। 1% में बदलना है, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 नवा 18, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 0, 4 4 8। देखो तो ऑप्शन किस में, दशमलव में दिया है। चलो हम लोग दशमलव में करते हैं। 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 चौके 36, 36 4 8 80, 9 अठे 72, 8 80, 9 अठे 72, 9 अठे 72। देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए है। तो ये मेरा तरीका है, बेस्ट तरीका है। अब तुम अपने तरीका से, मतलब जो से तुम लोग पढ़े हो वैसे बनाओगे तो ज्यादा समय लगेगा। अब कैसे, देखो यहीं पे हम समझा दे रहे हैं। जैसे 1000 लड़के हैं, 1000 का 60% पास हो रहा है, 60/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 एकम 6, 1 2, 600 ना। तो 600 लड़के पास हो गए, तो फेल कितने हुए होंगे, समझ में आ रहा है। तो 1000 में से 600 घटा लिया, 400 हो गया। लड़की का निकालते हैं, ये तरीका मत अपनाना, हम बता रहे हैं क्यों। पहला बात, ये जो तरीका है एक तो लॉन्ग है, दूसरा बात कि ये तरीका तुम अपने कंपटीशन लेवल पे नहीं जाते हो, ये वाला तरीका हमेशा हम यूज करते हैं, तो इसलिए ये बेस्ट है। अब देखो 800 लड़की है जिसमें से 40% पास हो रही हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 अठे 32, यानी 320 लड़की क्या हो गई हैं, पास हुई हैं। तब फेल कितने होंगे, तो 800 में से इसको घटा लें, 0 से 0 घट गया, 10 में से 8 2 गया 8, और 7 में से 3 गया 4, 480। अनुत्तीर्ण का निकालना है प्रतिशत। टोटल कितने हैं हमारा, 1000 और 800 1800, और टोटल 400 और 400, ये सब फेल होने वाला है ना, 400 और 480 यानी 880। अब प्रतिशत में बदलना है तो हमेशा हम 100 से गुना करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यही है। समझ में आया। तो ये तरीका उतना बेस्ट नहीं है, तरीका नंबर ये बेस्ट है। समझ में आया, चलो नोट करो इसको, समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। कह रहा है 38 लड़कियों की कक्षा में 3 अनुपस्थित थी, पहले इसका मतलब समझाओ। हाँ ये हुआ, यानी टोटल 38, एक वो क्लास है, उस क्लास में टोटल 38 लोग थे, जिसमें से 3 गो अनुपस्थित थी, 3 गो अब्सेंट थी। तो 3 अब्सेंट थी तो 35 गो प्रेजेंट होगी, है ना। शेष का, यानी हमारा टोटल कितना परसेंट होता है, 100%। देखो ये हम कैसे लिखते हैं, ये भी थोड़ा थोड़ा हम समझा दे रहे हैं। शेष का 20% गृह कार्य नहीं की, तो कितना परसेंट गृह कार्य की, 80%। ये कैसे आया देख लो, तुम लोग को दिखा रहे हैं। 100% है ना, इसको प्रतिशत में हम रहने देंगे, खाली 20% है, प्रतिशत में बदल देंगे, प्रतिशत को हटाओ बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 आई प्रतिशत है लगा दिए, बस समझ में आया। और 100 में से हम 20 क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो ये हो गया 100%, 20%, 80%। ठीक है ना, तो अब तक क्लियर हो गया। ये बस इसी को मानना है, तो हम लोग को दो ही चीज, एक तो 100% और एक वो एक, बस इसी दो चीज पर पूरा मैथ कंप्लीट होगा। तो अब देखो कहाँ गया जी, 50। तो कह रहा है 20% गृह कार्य नहीं की, कितनी लड़कियां गृह कार्य की, तो 80% गृह कार्य कर रही हैं, और कितनी लड़कियां गृह कार्य, ये तो पूछ रहा है कि कितनी लड़कियां गृह कार्य की, टोटल लड़की कितनी आई थी, 35। तो 80 35 का मतलब गुना 80% ना गृह कार्य की है, तो 80/100 निकाल लें, समझ में आ रहा है ना। 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 चौके 8, 4 सत्ते 28, यानी कितनी लड़कियां गृह कार्य की है, 28। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको ऐसे भी बना सकते हो, यहां देख लो, इसका एक और तरीका है। देखो तरीका हम सारा बतलाएंगे, लेकिन तरीका तुम एक ही को अपनाना,
नॉलेज सबको रखो लेकिन यूज एक ही को करो। तो अब एग्जाम में थोड़े सबका यूज करोगे। एक ही तरीका, एक और तरीका देख लो, एक तरीका देख लो। देख लो ये तो तरीका पुराना है, नया जो कंपटीशन का। टोटल लड़की कितनी है, अपने आप में कितना होता है, तो 100% का मान हो गया 35। कितनी लड़की गृह कार्य कर रही है, खाली गृह कार्य करने के ना बताना है, तो 80% का निकाल लो, इसको इसमें कर लो। 35 गुणे 80 बटा 100, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 चौके 8, 4 सत्ते 28। ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है, ये हम बता दिए ऐसे ही, ये भी शॉर्टकट ही है। ठीक है। 51 नंबर देखो, 51 नंबर क्या कर रहा है, किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र है जिनमें से प्रत्येक 100 अंक का है। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर। तो पहला का भी 100, दूसरा का भी 100, तीसरा का भी 100, टोटल का है तो 300। पहला नंबर में आ रहा है 72, दूसरा नंबर में आ रहा है 56 और तीसरा नंबर में हमको पेपर बतलाना है। और सवाल कर रहा है कुल 75% प्राप्त अंक है, यानी कुल, यानी सबको मिलाकर कितना प्रतिशत, 75। तो सवाल कर रहा है तीसरे प्रश्न पत्र में अंक प्राप्त करने की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो हम पहले क्या करेंगे, 300 है ना, टोटल 300 में 75% निकालेंगे, टोटल अंक कितना आया, ठीक है ना, निकाल लो। 2 0 से 2 0, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, यानी 75% अंक तब आएगा जब टोटल 225 होगा। लेकिन जिसमें से 2 बच्चा, यानी एक बच्चा है जिसमें से 2 पेपर में ये इतना इतना नंबर ला रहा है, तो इसको जोड़ लें, तो 72 प्लस 56 कितना होगा, 6 2 8, 5 7 12, 128। और 225 लाना था तभी ना 75% होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 225 में से 128 घटा लेंगे, 15 में से 8 गया 7, 11 में से 2 गया 9, ये कट गया, यानी तीसरका में कितना अंक आना चाहिए, 97। समझ में आया। लेकिन अब सुनो, अब इसको इस तरह मत बनाना, ये तरीका, ये जो तरीका है इस तरह का, ऐसा तो हम बता दिए, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हो, घूम, इस तरह आसान रहेगा, इससे भी आसान तरीका है मेरे पास। करे घुमा दिया, कहाँ घुमा, ऐसे ही नौकरी ले लोगे का, मालूम चलेगा करोड़ों अरबों लोग ऐसे ही बैठा हुआ है बिना दिमाग वाला, तुम तो दिमाग वाले हो। देखो सेकंड तरीका ऑप्शन से बनाना सबसे बेस्ट है। देखो क्या है ऑप्शन में, पहले ऑप्शन हम लिख देते हैं। पहला नंबर है 75, दूसरा नंबर में है 85, तीसरा 92, चौथा 97, अब पांचवा है नॉन, यानी इनमें से कोई। समझो हमको कितना परसेंट की बात बोल रहा है, 75। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि पहला 2 अंक तो इतना है ना, कितना आया था इन दोनों को मिलाकर, यानी 72 प्लस 56 कितना आया था, 6 2 8 7 5 12, हमको कितना लाना है, 75%। हम मान लेते हैं कि तीसरा पेपर में कहीं 75 आया हो, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 5 13, 12 7 19, 19 और 1 20, 203। तो 203 कितना में, 300 में आया होगा, 75%। तो अब यहाँ पे अब तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा कैलकुलेशन तुम्हें अब स्पीड इसको बनाएगा। पहले 2 0 से 2 0, ये बताओ 3 और 2 5 ये कट रहा है, तो ये नहीं होगा पहला। समझ में आया। फिर अब यहाँ तो हम क्लियर कर दिए, अरे वो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। अब फटाफट करना है, नीचे लिखना है 300 और 300 में ये 100। अब यहाँ पे भी ट्रिक बताएंगे, ये देखो 2 0 से 2 0 तो ऐसे ही कट गया, नीचे 3 है ना बचा। अब 3 से ये 85 में 128 जोड़ लो, तो 8 5 13, 8 12 20, 20 और 1 21, ये देखो तो 3 7 21, 3 का 71 ही ना आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 92 जोड़ लो, तो 128 में 92 जोड़ो तो 8 2 10 और 9 2 11 और 1 12, अब बटा 3, क्योंकि 100 से 100 ये 2 0 कट जाएगा ना,
ये लो लिख लिए देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 चौके 12, 40, ये भी नहीं होगा। 97 जोड़ लो, तो 128 में 97 जोड़ लो, 8। अब देखो ये इसी तरह कैलकुलेशन करना है, ठीक है। 8 7 15, 12 और 9 21 और 1 22 बटा 300 गुणे 100। 2 जीरो 2 जीरो, कोई दिक्कत? क्या कुछ गलत हो रहा है क्या? ये देखो 3 7 21, 3 5 15, 75% आ गया। हमारा आंसर कौन सा होगा? 97। ऑप्शन बेस्ड है। अब तुमको ये लग रहा, हाँ ये वाला 128 में सही, यहाँ पे जोड़ने में गलती कर दी क्या? 122 में और 92 जोड़े हैं, तो 8 2 10 अब 12 और 9 21, 21 और 1 22 होगा यहाँ पे। ये तो कटेगा नहीं, 2 जीरो, 3 7 21। चलो वैसे भी ये हमारा कट नहीं रहा है, ऐसे भी आंसर नहीं होगा। तब समझ में आ गया। अब तुम्हारा मन में ये होगा कि ये वाला आसान दिख रहा है ना? लेकिन एक बात जान लो, यहाँ तुम्हारा ऑप्शन 1 है ना 4 नंबर में, इसलिए तुमको भारी लगा। अगर पहला नंबर आंसर हो जाता तो यहीं पे तुम्हारा आंसर हो जाता। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं। 51 नंबर था ना, 52 नंबर देखो। 52 नंबर क्या कह रहा है? एक परीक्षा में 3 पेपरों में से किसी परीक्षार्थी को पास होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने होते हैं। एक पेपर में 150 में से 150 में 62 अंक, दूसरे में 150 में 35, और तीसरे पेपर 180 में से कितने अंक पास होने या योग्यता प्राप्त करने के लिए अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसको तुम्हारा मन, अगर मन करे तो इस तरह बनाओ या मन करे तो इस तरह। तो कैसे बना दें? ये वाला तरीका, चलो देख लो। तो पहले टोटल अंक हम देख लेते हैं कितना है। 150 150 300 300 480 है ना? तो 480 का हमको कितना प्रतिशत कह रहा है? 35%। तो निकाल लो 35%। 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 14 2 16, 168। इन दोनों पेपर में कितने होंगे हैं मिलाकर देख लो तो? 5 2 7, 6 व 3 9, घटा ले, 8 में से 7 गया 1, 16 में से 9 गया 7, यानी तीसरा का जो पेपर में है अंक कितना आना चाहिए? 71 आना चाहिए। हाँ, कोई दिक्कत? तो ठीक है, ऑप्शन से भी बताती है, विदाउट ऑप्शन से भी बता दिया। जो तुम लोग को तरीका अच्छा लगे उस तरीका से यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो इसको पहले नोट करो। कक्षा एक्स में 3 भाग है, ठीक है, ए बी और सी, तथा इनमें क्रमशः ए बी सी, एगो में है 25, एगो में है 40, एगो में है 35 छात्र हैं। ए के विभाग में औसत प्राप्तांक 70%, ठीक है। बी के 65%, सी के 50%। संपूर्ण कक्षा के औसत प्रतिशत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। चलो तो देखते हैं। तो 70% कह रहा है, ठीक है। तो ए में 25 है, ए का औसत प्राप्तांक, यानी क्या कह रहा है? तो एक्स का संपूर्ण औसत प्राप्तांक हमको ज्ञात करना है ना। तो देखो तो अपने आप में, या इसका डायरेक्ट 70% भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो 25 का 70% निकाल लें, ठीक है। या एक ही ट्रिक पे चलो, 25 है, अपने आप में ये कितना है? 100% का मान 25 है ना। हमको 70% औसत प्राप्तांक, हमको यही औसत प्राप्तांक ज्ञात करना है। तो 70% का मान हम ज्ञात करेंगे। तो कर लो, 25 गुणे 70 बटा 100, ठीक है। 100 25 70, ठीक है।
25 चौके 100, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 5 10, 35/2 आया। फिर अपने आप में ये 100, ये देखो ये तरीका अपनाओगे बढ़िया रहेगा। 100% इक्वल 40, 0 से 0 कटा लें। अब कितना का निकालना है? 65%, तो 65% का निकाल लो। 4 5 20, 4 6 24, 24 और 2 26/10, 0 से 0 यानी 26। फिर कह रहा है C का 50%, तो C में कितने हैं यानी 35, तो 100% का मान 35। कहीं कहीं अपना दिमाग भी लगाना। तो हमको किसका निकालना है? 50%। तो एक बात बताओ ना, 100% 35, तो 50% कितना होगा? 17.5। तो इसको हम लिख सकते हैं 17/2। समझ में आया कि नहीं आया? इतना हो गया। हमको औसत निकालना है, औसत प्राप्तांक। तो टोटल, तो औसत निकालना है, सबको हम जोड़ दे, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? यहां लिख देते हैं 35/2 प्लस 35/2 प्लस 26। हमको औसत निकालना है, यही ना? पर संपूर्ण कक्षा x का औसत प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 65 का इतना, तो कितना हुआ टोटल? 35, यानी ये आधा आधा हो गया, है ना? हमको औसत निकालना है, तो टोटल संख्या कितना है? 25। हमको ये वाला लेकर चलना है, ठीक है ना? तो इस सबको जोड़ लो, कितना होगा देखो तो? 5 5 10, 3 4 7, 7 2 9 1 10, यही ना? प्रतिशत में निकालना है तो गुणे 100%। अब यहां अपना झटपट कर लो। अरे आधा हो गया, या ऐसे भी कर लो ना, एलसीएम 2, 35 35 70, 70 में 2 से भाग करेंगे 35, 35 में 26 जोड़ लो, 35 में 26 जोड़ोगे 100, ये 100 से 100 कट गया। हमको प्रतिशत में ना ज्ञात करना है। कोई दिक्कत? 54 नंबर। देखो 54 नंबर क्या कर रहा है, ध्यान से समझना, बहुत आसान है। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए। कितने रन बनाए? 110 रन। छक्का चौका तो जानते हो, चौका 3, 3 चौके 8 छक्के सम्मिलित थे। 3 चौके, तो 3 चौके का मतलब कितना हुआ? एक चौका 4 रन का, तो 4 तिहाई, यहां लिखिए देते हैं 12, 8 छक्के, तो एक छक्के 6, 8 छक 48। टोटल ये कितना हुआ देखो तो? 8 2 10, 5 1 6, 60। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ने में लिए? तो ये सब तो छक्का चौका ना लगा है जी, तो दौड़कर 110 में से घटा लें, कितना होगा? तो ये 50 रन दौड़े करना लगाया होगा। तो सवाल क्या कह रहा है? दौड़ने द्वारा प्रतिशत, कितने प्रतिशत रन दौड़कर, तो टोटल कुल कितना है? हमेशा है कुल में ही निकालना, और दौड़कर दौड़ने का प्रतिशत निकालना है, तो ये 50 गुणे 100, 0 से 0 कटा लो, ये हो गया हमारा 500/11। पूर्णांक में दे रहा है, कर लो। 11 चौके 44, 6 60, 11 पचे 55, 5। ठीक है, 55 नंबर। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका तरीका बहुत बढ़िया ढंग से हम बतलाए हैं। ये क्वेश्चन अक्सर लोग गलती करते हैं। देखो क्या कह रहा है, ध्यान देना। किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या, यानी गर्ल और लड़के, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 12% अधिक है। ये देखो 12% अधिक है, तो इसको कुछ मत करना, इसको ऐसे तोड़ लेना। प्रतिशत का मतलब बटा से 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 5 20। अब इसको क्या करना, ये अधिक बोल रहा है ना, तो जोड़ लो। 25 और 3 28/25। कोई दिक्कत?
कम बोलेगा तो 25 में से 3 घटा लेना, ऊपर लिख देना। इतना आया हमारा, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, ये बटा अनुपात में हम लिख देंगे, ऐसे लिख दिए। सवाल ये कह रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या का, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या कक्षा कुल विद्यार्थियों की संख्या का 12% अधिक है। देखो ये अधिक भी है ना, अधिक। तो अब हम यहां देखेंगे कितना का डिफरेंस हो रहा है, 3 का हो रहा है ना, 3 का हो रहा है। तो हम जो यहाँ पे जो लिए हुए हैं कुल लिए थे, ये वाला जो है ना कुल लिए थे, तो कुल लिए थे, लेकिन ये जो कुल है कुल विद्यार्थियों से कंपेयर किया जा रहा है। तो ये 28 का 28 हो जाएगा, और ये हम 25 में से 3 को घटा लेंगे, तो 25 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 22। ये हमारा अब रियल में, क्योंकि कुल तो हमारा 25 है ना, कुल 25 विद्यार्थी हैं, समझ में आ रहा है। तो कुल में से इससे और इससे कंपेयर किया जा रहा है। अगर इससे कंपेयर किया जाता तो यही मेरा अनुपात होता है, ठीक है। अब कटा लो, 2 एकम 2, 2 चौके 8 अनुपात 2 एकम 2 14:11, ऑप्शन 2। अब इसको अगर चाहते हो कि इस तरह ढेर कंफ्यूजन हो रहा है, तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, समझ लो। यही एक दूसरे तरीका से बता रहे हैं। हम मान लेते हैं 100% मेरे बच्चे हैं, है ना। तो 100% बच्चे हैं, जिसमें से लड़की और लड़का। तो सवाल कह रहा है कि लड़कियों की, ध्यान से समझना, लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से कंपेयर किया कर रहा है, कक्षा कुल विद्यार्थियों की संख्या का 12% अधिक है। तो ये अगर हम पूरा हम माने हैं तो लड़का पूरा, सॉरी कुल विद्यार्थी माने हैं ना। तो अगर हम यहाँ ले लेते हैं 100 थोड़ा देरी के लिए, तो अगर 100 लेंगे तो ये 12% अधिक होगा, तो ये कितना हो गया, 112, यही ना। कितना का अंतर हो रहा है देखो तो, 12 का। तो हम इसमें से क्या कर लेंगे, 12 घटा लेंगे, यानी 100 में से 12 कितना होगा, 88। 10 में से 2 गया, 9 में से 88। तो ये हमारा 112 होगा और ये हमारा 88 होगा, और तब ना हमारा 100 होगा, क्योंकि कुल बोल रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये काम हम इतना कर कर हम फटाक ये तरीका अपना है। अब ये कट रहा है, कटा लो, 4 दूनी 8, 3 4 और 8 32, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 एकम। कौन सा तरीका अच्छा लगा, ये तरीका, ये समझ में आ गया हो कि हाँ ये कैसे कम हो रहा है, ये वाला कैसे कम हो रहा है, क्योंकि कुल विद्यार्थी इतने हैं तो कुल थोड़े विद्यार्थी उतना होगा, और यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। लेकिन ये वाला बेस्ट ट्रिक है। कौन तुम लोग को अच्छा लगा, ये या ये? तो दोनों एग्जाम में बनाओगे यार, हम पूछ रहे हैं कौन तरीका अच्छा लगा, तो दोनों अच्छा लगा ही कैसे बात। कौन तरीका अपनाओगे, ये या ये तरीका अच्छा है। याद रखना 12% बटा 100 चाहे 2% अधिक है तो कुछ मत करना, इसको बटा में तोड़ लो, 2 पचे 10, 1/50 है ना। अधिक बोल रहा है तो जोड़ लेना, 50 और 1 51/50। अगर कम करता तो 50 में से 1 गया, 49/50। ठीक है, इस ट्रिक से हम हर सवाल बना सकते हैं।